हेलो गाइस। डेल कार्नेगी जो एक ग्रेट राइटर एंड ऑथर है, जिन्होंने मानव संबंधों ह्यूमन रिलेशंस पर कई फेमस बुक लिखी है। जब उन्होंने पाया कि हम इंसानों की एक बड़ी प्रॉब्लम चिंता करना है और उन्होंने देखा कि इस विषय पर कुछ गिनी चुनी बुक्स ही लिखी है और उनमें भी कोई प्रभावी सॉल्यूशन नहीं है, तो उन्होंने खुद इसके सॉल्यूशन के लिए बुक लिखने की सोची और कई सालों की रिसर्च और कई फेमस पर्सन्स के इंटरव्यू से आए उनके एक्सपीरियंस से उन्होंने ये बुक लिखी, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, जो आपको चिंताओं से मुक्त होने का प्रैक्टिकल वे दिखाती है। तो चलिए इस बुक के कुछ मेन पॉइंट्स को सीखते हैं। पॉइंट नंबर 1, अपने हर एक दिन को वर्तमान में जिए। एक मेडिकल स्टूडेंट जिसको ये चिंता थी कि वो एग्ज़ाम में पास होगा या नहीं, और अगर वो पास हो भी गया तो क्या करेगा, कहाँ जाएगा, अपने डॉक्टर की प्रैक्टिस कैसे स्टार्ट करेगा, अपना जीवन कैसे जिएगा। उसने फिर कहीं 21 वर्ड्स पढ़े जिनको अपनी लाइफ में अपनाकर वो अपने टाइम का सबसे फेमस डॉक्टर एंड प्रोफेसर बना। उनका नाम था सर विलियम ओसलर और ये थे वो 21 वर्ड। आवर मेन बिजनेस इज नॉट टू सी व्हाट लाइज डिमली एट अ डिस्टेंस बट टू डू व्हाट लाइज क्लियरली एट हैंड। हमारा काम ये देखना नहीं है कि दूर धुंधलेपन में क्या दिखता है, बल्कि ये देखना है जो हमारे हाथ में है, हमारे समक्ष है। जब लेक्चर में उनसे पूछा गया कि उनकी सक्सेस का राज क्या है, तब उन्होंने स्टूडेंट्स को बताया कि वो डे टाइट कंपार्टमेंट यानी एक एक दिन वर्तमान में जीते थे। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले वो एक समुद्री जहाज में अटलांटिक पार कर रहे थे। जहाज के कैप्टन ने पुल पर खड़े होकर एक बटन दबाया और जहाज के हिस्से एक दूसरे से अलग हो गए और एक वाटर टैंक कंपार्टमेंट में बदल गए। डॉक्टर ओसलर ने बताया कि हम सब इस बड़े जहाज से भी बड़े अद्भुत रचना हैं और हमें इससे भी लंबी यात्रा पर जाना है। आप इस मशीन का यूज़ करना सीख ले और ये जान ले कि डे टाइट कंपार्टमेंट यानी वर्तमान में रहना ही जीवन की यात्रा करने का सबसे सही तरीका है। अपने जीवन के पुल पर जाए और अपने अतीत, अपने पास्ट के बटन को दबाए और अपने पास्ट को बंद कर दीजिए। दूसरा बटन दबाइए और अपने भविष्य, अपने फ्यूचर के दरवाजे बंद कर दीजिए, जिसमें वो कल है जो अभी पैदा ही नहीं हुआ। अब आप आज में जीने के लिए सुरक्षित और तैयार है, और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आने वाले कल के बोझ को बीते हुए कल के बोझ के साथ आज के दिन उठाया जाएगा तो ताकतवर से ताकतवर व्यक्ति भी लड़खड़ा जाएगा। यहाँ ऑथर ये नहीं कह रहे कि आप अपने फ्यूचर की तैयारी ना करें। बेशक आप अपने फ्यूचर के लिए सोचें और उसकी प्लानिंग करें, बट उसके लिए चिंता ना करें। अपने फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए प्रेजेंट में काम करें, क्योंकि आपकी प्रेजेंट की मेहनत कल पास्ट बनेगा और आपका फ्यूचर कल आपका प्रेजेंट बनेगा। पॉइंट नंबर 2, आपकी परेशानियों को दूर करने का मैजिकल फॉर्मूला। न्यूयॉर्क की एक ऑयल कंपनी के ओनर जिनको ब्लैकमेल किया जा रहा था, उनकी कंपनी में कुछ ट्रक ड्राइवर थे जो उस कंपनी के रेगुलर कस्टमर्स को कम ऑयल दे रहे थे और बचा हुआ तेल अपने कस्टमर्स को दे रहे थे। इस गैर कानूनी सौदेबाजी की खबर उन्हें तब लगी जब एक दिन एक व्यक्ति उनके पास आया और खुद को सरकारी इंस्पेक्टर बताते हुए उनसे चुप रहने की कीमत मांगी। उसके पास उनके ड्राइवर्स की धोखेबाजी का प्रमाण, एविडेंस था। उसने उन्हें धमकाया कि अगर वो उसको पैसा नहीं देते तो वो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी में उनकी कंप्लेंट कर देगा और एविडेंस दे देगा। ऑयल कंपनी के ओनर ये जानते थे कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, तो व्यक्तिगत रूप से उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। बट वो ये भी जानते थे कि कानून के अनुसार कोई भी कंपनी अपने वर्कर्स के काम के लिए जिम्मेदार होती है, और अगर मामला अदालत में गया और न्यूज़पेपर में छपा तो बुरे प्रचार के कारण उनका बिजनेस बंद हो सकता है। वो चिंता में इतना डूब गए कि वो बीमार पड़ गए। उन्होंने 3 दिन और 3 रातों तक कुछ नहीं खाया और ना ही सो पाए थे। फिर उन्हें डेल कार्नेगी की क्लास से मिले नोट्स हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग की याद आई और उसे पढ़ने लगे। उसमें लिखा था, बुरे से बुरे का अनुमान लगाओ। और उन्होंने खुद से पूछा कि अगर मैं पैसे ना दूं और मेरा ब्लैकमेलर डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के पास चला जाए तो क्या हो सकता है। उनका बिजनेस चौपट हो जाएगा, बट उन्हें जेल नहीं होगी। फिर उनको जॉब करनी पड़ेगी। उनके पास इतना एक्सपीरियंस तो है ही कि उन्हें ईजिली कहीं भी जॉब मिल जाएगी। ये सोचकर उन्होंने राहत की सांस ली। 3 दिन से जो तनाव के बादल उनके अंदर उमड़ रहे थे वो अब छटने लगे। चिंता के कारण उनके सोचने समझने की शक्ति बंद हो गई थी, जो अब वापस आ गई थी। अब वो बुरे से बुरे को सुधारने के बारे में सोचने लगे और उनको एकदम ख्याल आया, अगर वो अपने वकील को ये सब बताए
तो वो कुछ सॉल्यूशन बता सकता है। और अगले दिन वो उनसे जाकर मिले। उनके वकील ने एडवाइस दी कि वो ये सब जाकर सच सच डिस्ट्रिक्ट अटर्नी को बता दे, और उन्होंने ऐसा ही किया। तब उन्हें डिस्ट्रिक्ट अटर्नी ने बताया कि ये अपराध कई महीनों से चल रहा है और वो आदमी जो ब्लैकमेल कर रहा है वो एक क्रिमिनल है जिसकी तलाश पुलिस को है। अब आप समझ सकते हैं कि ये सब सुनकर उसको कितनी राहत मिली होगी। इससे उन्होंने सबक सीखा और अब जब भी उनके समक्ष कोई चिंता, कोई प्रॉब्लम आती है तो वो इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। आप भी सेम फॉर्मूला अपनी लाइफ में यूज़ कीजिए। जब भी आपको कोई चिंता सताए तो उससे होने वाले बुरे से बुरे के बारे में सोचिए और उसके लिए अपने आप को तैयार कीजिए, और फिर आप चिंता मुक्त होकर सॉल्यूशन की तरफ बढ़ पाओगे। पॉइंट नंबर 3, कैसे चिंताओं की समस्याओं का विश्लेषण करें और उन्हें सुलझाएं। ऑथर ने अलग अलग चिंताओं से निपटने के लिए समस्याओं का विश्लेषण, एनालाइज करने के 3 फंडामेंटल स्टेप्स बताए हैं। फर्स्ट, तथ्य, फैक्ट्स कलेक्ट कीजिए। सेकंड, फैक्ट्स को एनालाइज कीजिए। थर्ड, डिसीजन पर पहुंचकर उस पर एक्शन लीजिए। ऑथर कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति निष्पक्ष और निरपेक्ष फैक्ट्स कलेक्ट करने में अपने समय का प्रयोग करता है तो उसकी चिंताएं उस ज्ञान के प्रकाश में भाप के भांति उड़ जाएगी। फैक्ट्स कलेक्ट करते समय ये सोचिए कि आप ये जानकारी अपने लिए नहीं, किसी और के लिए कलेक्ट कर रहे हैं, तो आप इसे निष्पक्ष देख पाएंगे और आपकी भावनाएं बीच में नहीं आएंगी। फिर उन फैक्ट्स को एनालाइज करने से पहले उन्हें लिख ले, जिससे आप फैक्ट्स को, अपनी समस्याओं को सही रूप से एनालाइज कर पाएंगे और सही डिसीजन लेकर उस पर एक्शन ले पाएंगे। गेलन लिचफील्ड, जो एक अमेरिकन बिजनेसमैन थे, 1942 में वे चाइना में थे जब जापानी सेना शंघाई में घुस आई थी। वो वहाँ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में मैनेजर थे। उनकी कंपनी में एक आर्मी लिक्विडेटर आया जिसने उनको कंपनी की संपत्ति के हिसाब के लिए हेल्प करने का ऑर्डर दिया। उनके पास उसकी हेल्प करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। हिसाब देते हुए उन्होंने कुछ अमाउंट का ब्यौरा उनको नहीं दिया था, जिसका उनको डर था कि अगर वो उस आर्मी वाले को पता चल गया तो उसकी जान जा सकती है। और ऐसा ही हुआ। उनके कुछ दोस्तों के साथ ऐसा हो चुका था। अब वो डर और चिंता के मारे परेशान हो गए थे। उनकी एक आदत थी कि जब भी वो परेशान होते थे तो वो अपने टाइपराइटर के पास जाकर 2 क्वेश्चन और उनके आंसर लिखते हैं। फर्स्ट, वो किस बारे में चिंता कर रहे हैं। सेकंड, वो उसके लिए क्या कर सकते हैं। उन्होंने फिर उनके साथ होने वाली 4 स्थिति लिखी। पहली, वो जापानी एडमिरल के पास जाए और उसको सब कुछ बताने की कोशिश करे, बट उसको अंग्रेजी नहीं आती थी, और अगर वो किसी ट्रांसलेटर, अनुवादक की हेल्प लेते हैं तो शायद वो एडमिरल उसकी बात ना सुने और उसे टॉर्चर रूम में डलवा दे। दूसरा, वो भागने की कोशिश कर सकते हैं, बट उस पर पूरी निगरानी रखी जा रही है, तो शायद अगर वो पकड़ा गया तो वो उसको सीधा गोली मार देंगे। तीसरा, वो अपने रूम में ही रहे, ना ही ऑफिस जाए, तो फिर उसका शक और बढ़ जाएगा और वो अपने सैनिक भेजे मेरे लिए। चौथा, वो हर दिन की तरह नॉर्मली ऑफिस जाए, जिससे उसको लगे कि मुझे कुछ पता ही नहीं, और शायद वो अपने काम में मुझ पर ध्यान ही ना दे, और यदि वो ध्यान दे भी तो मेरे पास उसको समझाने का एक मौका तो होगा। और यही हुआ। जब वो ऑफिस पहुंचा तो जापानी एडमिरल ने उसको देखा पर उससे कुछ नहीं कहा, और कुछ दिन बाद वो वापस चला गया। अगर उन्होंने डर और चिंता में कोई गलत कदम उठाया होता तो शायद उनके साथ अब तक बुरा हो चुका होता। तो गाइस, अगली बार जब आपको कोई चिंता सताए तो इन स्टेप्स को फॉलो करके देखिए, शायद आप भी चिंता मुक्त हो जाए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ये बुक पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर खरीद सकते हो। और बस इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। मैं हर संडे आपके लिए ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियो लेकर आता रहूँगा। और अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।